सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण, अवतरण शिव अवतरण। शीतोष्ण सुख दुखेषु अर्थात सर्दी गर्मी और सुख दुखादि में तथा मानापमान योह मान और अपमान में प्रशांतस्य जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे जितात्मनः स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित हैं, अर्थात समाहितः उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जो सर्दी गर्मी यानी शीत और उष्ण में, मान और अपमान में, सुख और दुख में सम रहता है, जिसमें स्पंदन नहीं आता, हलचल नहीं आती, वो जितात्मा पुरुष उस नहीं आती तो समझिए वो परमात्मा में प्रतिष्ठित है, परमात्मा को प्राप्त कर चुका है, समाधि अवस्था में 24 घंटा जी रहा है, आंख बंद किए बैठा है, ऐसा नहीं। अब वो शीत और माने गर्मी की आई है बात, इसको इस अर्थ में ले सकते हैं, लेना चाहिए कि अनुकूलता और उसके साथ में प्रतिकूलता, माने जो चीजें हमको बार बार वही शब्द फिर लौट के आता है कि हमको प्रारब्ध के कारण से इस प्रकृति से मिली है, जो इस समय इसी समय क्रियमाण कर्म है जो हमारा, उसमें सिद्धि असिद्धि, प्रभाव अभाव, अनुकूलता और प्रतिकूलता, सुख दुख मान अपमान, इनमें जो सम है अर्थात अनुकूल स्थिति परिस्थिति वस्तु व्यक्ति, 4 शब्द
अनुकूल चारों तरफ वातावरण है, परिस्थिति बहुत अनुकूल है। जिस व्यक्ति से जरा सामंजस्य है, तालमेल है, प्रेम का रिश्ता है, संवाद है, बातचीत होती है, अच्छा लगता है, व्यक्ति जिस वस्तु के कारण से प्रसन्नता होती है कि मेरी जरूरत की चीज है, ऐसा होगा वैसा होगा, उसके आसपास कई प्रकार का वैचारिक ताना बाना बुनते हैं। यानी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति। ठीक इसके विपरीत जिस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं रहा, दूर है किसी कारण से। जिस स्थिति में, अनुकूल स्थिति में मैं जो है आसपास मैंने घेरा बना रखा है, जिस घेरे में, जिस स्थिति में रहना चाहता हूं, वो नहीं है। जिस वस्तु की कामना है, जिसकी इच्छा है, वो नहीं है। जिन जो परिस्थितियों में जीने का मैं आदी हूं, शारीरिक सुखों का, इंद्रिय सुखों का अनुभव करता हूं, अच्छा लगता है, आनंदित होता हूं, प्रसन्नता होती है, वो नहीं है। यानी ये मानिए कि ये सब दोनों प्रकृति की चीजें हैं। मिलना, बिछुड़ना, संयोग और वियोग, अनुकूलता और प्रतिकूलता, यही है शीत और उष्ण। इसका जारा शीतकाल से, गर्मी काल से बहुत संबंध नहीं, बहुत रिश्ता नहीं है। शीत यानी मतलब ये कि जिससे मिल करके अनुकूलता लगती है, मन को, दिल को ठंडक, मन को आप मिलकर दिल आज मेरा ठंडा हो गया। तो जिसका अभाव भी और प्रभाव भी, दोनों अवस्था में हम सम हैं, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हैं। कई बार उदाहरण दे चुका हूं कि जैसे समुद्र में ऊपर हलचल है, लहर है, अंदर शांत है, आप प्रशांत है, कोई हलचल नहीं, शांत स्थिर, कोई उद्वेग नहीं, कोई उछल कूद नहीं, शांत है, प्रशांत है। यानी फिर अगला शब्द आता है मान और अपमान में। अब स्वाभाविक रूप से समझता है व्यक्ति कि मैं तो योग्य हूं, क्षमतावान हूं, सामर्थ्यवान हूं, मेरे पास विशेष में प्रशासनिक पद में हूं, राजनीतिक दल का कोई बहुत बड़ा पद है, प्रतिष्ठा है, इसलिए इन सब का सम्मान करना दायित्व है, कर्तव्य है। इस प्रकार का भाव हम सब में है, पैदा होता है। सम्मान का भाव, सम्मान मिले। इसलिए जब कभी ऐसा भाव आए तो ये मन में हमको लाना चाहिए, नहीं, ये कितने सहज लोग हैं, सरल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इनकी विशेषता है, ना कि मेरी कोई विशेषता। इनकी विशेषता है कि ये मेरे जैसे व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, जय जयकार दे रहे हैं, माला दे रहे हैं, उचित आसन दे रहे हैं। आपको उनके प्रति कृतज्ञता से भरना है, करुणा से भरना है, कृतज्ञता से भरना है। फिर आना चाहिए मैं इनके लिए क्या कर सकता हूं, इनकी सेवा में, इनके संरक्षण में, इनके पालन में, इनके पोषण में, इनकी जरूरतों में दायित्व बोध, कर्तव्य बोध का भाव जगे। यानी ये उनके प्रति कृतज्ञता, इनकी विशेषज्ञता है कि मेरे जैसे व्यक्ति को सम्मान कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। इसको स्वाभाविक रूप से इस रूप में ले। अपमान को दैवेक्षा मानिए। दैवेक्षा कहीं होती घटना, चूंकि जहां परिस्थितियां अनुकूल नहीं, स्थिति अनुकूल नहीं, भ्रम पैदा होते हैं,
संभ्रम होते हैं, आपको अपमानित होना पड़ता है, अपमानजनक शब्द मिल जाते हैं, अपमानजनक व्यवहार करता है कोई, जैसा आपने सोचा था अपने बारे में। मैं जाऊंगा, अमुक सज्जन ये व्यवहार करेंगे मेरे साथ, ऐसा सम्मान देंगे, नहीं दिया, दुत्कार दिया, कुछ गलत शब्द भी कह दिए होंगे। इस पर ये मानी कि दैवेच्छा है, ये भगवान की इच्छा है कि मैं अपने को करेक्ट कर सकूं, ठीक कर सकूं। जैसे मानस में भी कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। माने जो है ऐसा माने कि मैं अपने व्यक्तित्व को करेक्ट कर सकूं। मैं कहीं हवा में उड़ रहा था क्या? अपने मूल को मैंने छोड़ दिया था क्या? केवल प्रकृति प्रदत्त पदार्थों के आसपास ही मेरी सारी कामनाएं, सारी जीवन शक्ति, सारी सक्रियता, सारा मेरा कर्म, सारा धर्म, सारा जप सब उसी में सिमट गया था क्या? इसलिए परमपिता परमेश्वर का आभार, धन्यवाद, उनके प्रति कृतज्ञता कि आपने एक अवसर प्रदान किया कि मैं अपने को ठीक कर सकूं, अंतर्मुखी हो सकूं, अपने को समझ सकूं। इस दोनों, और यदि ये भाव रहा, दूसरी तरफ जो मान दे रहा है उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, जो नहीं दे रहा, अपमान कर रहा है, उसके प्रति भी यही भाव, परम पिता परमेश्वर पर और श्रद्धा और आस्था और विश्वास, जप तप साधना, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जप योग, लय योग की ओर बढ़ने की, और मुझे अंदर से प्रेरणा होने लगे और अंदर में स्थिर हूं, कोई हलचल नहीं, कोई उद्वेलन नहीं, कोई उफान नहीं, कोई तूफान नहीं। फिर आता है सुख दुख में शीत उष्ण, यानी अनुकूलता प्रतिकूलता, मान अपमान, सुख दुख। जो इंद्रियों के अनुकूल है, जो मन बुद्धि अहंकार को जो पुष्ट कर रहे हैं, शरीर की विशेष प्रकार की जरूरतों को सुख साधन मिल रहे हैं, जिनसे शरीर में प्रमाद और आलस्य भी आ रहा है, निष्क्रियता भी आ रही है। सुख वही तो कहते हैं। तो सुख और दुख, यानी जो शरीर के अनुकूलन, मन के अनुकूल, मेरी बुद्धि के अनुकूल, मेरे अहंकार को जो पुष्ट नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा, अहंकार को और अधिक ऊपर उठने में सहयोगी नहीं है। सुख दुख इनमें भी सम है। जैसे तराजू लेते हैं, तराजू का पलड़ा ना इधर ना उधर काटा, बाहर उद्वेलन होगा, चलता है, चलने दीजिए, आएगा जाएगा, लेकिन सुख में दुख में, मान में अपमान में, अनुकूलता और प्रतिकूलता में जो स्थिर है, सम है, आत्मा में प्रतिष्ठित है, जो उसे जितात्मा कहा गया, यानी वो परम वो आत्मा को आत्मदर्शन कर चुका है, समाधि में स्थित है, समाधि में प्रतिष्ठित है, उसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोग ऐसे हैं, हमारी गुरु परंपरा के आदि पुरुष में से एक पूज्य लाहिड़ी महाशय, बनारस में गंगा जी के पास घर उनका, मदनपुरा में, जहां पर पूज्य महाअवतार बाबा जी से लेकर के सूक्ष्म जगत के अनेक संत, प्रत्यक्ष संत रोज रात्रि भर ध्यान में साथ बैठते थे। एक दिन सायंकाल कुछ कार्यकर्ताओं से या कुछ साधकों के कुछ शिष्यों से इसी प्रकार गीता पे चर्चा कर रहे थे।
चर्चा करते करते नीचे से रोने की आवाज आई, कुछ चिल्लाने की, मातृशक्ति की। क्या हुआ? सूचना दी कि आपकी प्रिय पुत्री का निधन हो गया है। बोले ठीक है, गीता का पाठ पूरा कर लें, पहले आज का कोर्स कर लें, फिर चलते हैं नीचे। उसी भाव से, उन्हीं शब्दों से, उसी निष्ठा से उन्होंने गीता का पूरा पाठ किया है। गीता पर जो चर्चा की है, फिर नीचे आए, अंतक्रिया जो भी होती है मैंने उसको पूरा किया है। यानी जो सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, सिद्धि में, असिद्धि में जो क्रियमाण कर्म कर रहे हैं वो तुरंत सिद्धि, चाहे प्रारब्ध के कारण से जो भी हमको उपलब्ध हो रहा है उस कारण से, सभी कारणों में, सभी कारकों में स्थिर है, प्रशांत है, धीर है, गंभीर है, अंदर कोई हलचल नहीं हो रही। जो भी त्रिताप है, भौतिक ताप है, दैवी ताप है, ये तीनों प्रकार के जो भी आपके ताप हैं, किसी ताप में भी हलन चलन नहीं है, शांत है, स्थिर है, अभाव में भी और प्रभाव में भी, मान में भी, अपमान में भी, सुख में भी, दुख में भी, प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में भी। ऐसा प्रशांत पुरुष, जितात्मा, अपना स्वयं का मित्र है, अपने स्वयं के उद्धार में अपनी जीवन शक्ति लगा रहा है। अब हमको बार बार ये कि हम कहां खड़े हैं ये तय करना है। हम किस अवस्था में हैं, किस व्यवस्था में हैं, किस आसन पर विद्यमान हैं, किस योग में प्रतिष्ठित हैं, किस अवस्था व्यवस्था में हैं, अपना आकलन तो हम स्वयं कर सकते हैं। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन, शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ, 1 वर्षीय अनुष्ठान, 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497, 9219669687, व्हाट्सएप नंबर 9713283333, ईमेल आईडी contact@shiv-avtaran.org, वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552, 8865046734, व्हाट्सएप नंबर 9219595552, ईमेल आईडी divyprem03@gmail.com, वेबसाइट www.divyaprem.co.in।